दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह चैप्टर लगभग हर बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर छात्र केवल आर्टिकल रटते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते। आज की इस क्लास में हम हर आर्टिकल के पीछे का लॉजिक समझेंगे ताकि आपको कभी रटने की ज़रूरत ना पड़े। जब संविधान बनाया गया था, तब संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी प्रश्न ये उठी थी कि संविधान की रक्षा कौन करेगा, और यदि केंद्र व राज्य के बीच विवाद हो जाए तो अंतिम निर्णय कौन लेंगे। इन सभी प्रश्नों का आंसर हम आज भारत के सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करें। आज हम पूरे सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल को, उसकी पूरी थ्योरी को कॉन्सेप्ट में एक एक स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे, शुरू से लेकर अंत तक। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ये आर्टिकल 1 to 4 में बताया गया है। संविधान में आर्टिकल 1 to 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। 28 जनवरी 1950 को यहाँ कार्य प्रारंभ हुआ और भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखें, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ और सुप्रीम कोर्ट शुरू 28 जनवरी 1950 को हुआ। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट से हमेशा क्वेश्चन बनता है। अब हम देखेंगे इसकी संरचना के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान व्यवस्था के बारे में जानें तो भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होता है और अन्य न्यायाधीश अधिकतम 33 होते हैं। कुल टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब हम इसकी नियुक्ति की बात करें, जो कि आर्टिकल 1 to 4 में बताया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में इसकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश के आधार पर होता है। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ये था इसका नियुक्ति, जो कि आर्टिकल 1 to 4 में बताया गया था। हमने अभी तक स्थापना, संरचना और नियुक्ति के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे देखेंगे। अब हम इसकी योग्यता के बारे में देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हो या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट के अधिवक्ता रह चुके हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। या राष्ट्रपति की दृष्टि में विशिष्ट विधिवेता हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हैं। ये थी इसकी योग्यता। योग्यता के बाद हम देखेंगे अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ देखने के बाद उसका कार्यकाल के बारे में देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। या वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे तब, या महाभियोग द्वारा जब उसे पद से हटाया जाता है तब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये था उनका कार्यकाल। कार्यकाल के बाद अब उसके वेतन को देखते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। उनका वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। सेवा के दौरान वेतन में कटौती सामान्यतः नहीं की जा सकती, लेकिन जब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत, तो उस स्थिति में उसका वेतन में कटौती की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे जो आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। वेतन के बाद अब हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट के बारे में जानेंगे। तो इसे 2 प्रकार से हटाया जाता है, 2 कारणों से। पहला तो सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा अक्षमता, इनकैपेसिटी। तो ये प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव लाकर, जब वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे हटाया जा सकता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाते हैं, वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हटाने की प्रक्रिया सेम राष्ट्रपति के जैसे ही होती है। तो ये था इम्पीचमेंट। अब हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में। तो ये अधिकार क्षेत्र जुरिस्डिक्शन से आता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, जिसके बारे में आर्टिकल 131 में बताया गया है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच के विवादों को सुलझाया जाता है। दूसरा है अपीलीय अधिकार, जो कि आर्टिकल 132 से 136 तक बताया गया है। इसमें उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते हैं आप अपीलीय अधिकार के तहत, जो कि आर्टिकल 132 से 136 में बताया गया है। तीसरा है सलाहकारी अधिकार, जो कि आर्टिकल 143 में बताया गया है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति कानूनी प्रश्न या राय सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसे माने या न माने ये उसकी मर्जी होती है। तो आर्टिकल 143 याद रखिएगा, सलाहकारी अधिकार। रीट का अधिकार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये आर्टिकल 32 में बताया गया है। इसके तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत हमें 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। वो 5 प्रकार की रीट है
बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार, परीक्षा। इसे आप याद रखिएगा। SCMQC ऐसे भी याद कर सकते हो, हाई कोर्ट MCQ ट्रिक्स, तो आपको हमेशा याद रखेगा। H हैबियस कार्पस, M परमादेश, PQ मतलब होगा प्रोहिबिशन, C मतलब हो जाएगा उत्प्रेषण और Q मतलब हो जाएगा अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रीट है जिसे आप याद रखेंगे कि तो इस 5 प्रकार की रीट को याद रखिएगा। अब देखेंगे न्यायिक पूर्वावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये था न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक सक्रियता, इसका मतलब है जब न्यायालय जनता के हित में सक्रिय भूमिका निभाता है तो उसे बोला जाता है न्यायिक सक्रियता। हम देखेंगे अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये आर्टिकल 1 to 9 में बताया गया है, जिसमें निर्णय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख न्यायालय, जिसमें निर्णय स्थायी अभिलेख होते हैं और मानना पर दंड दिया जाता है। अब देखेंगे पुनर्विचार याचिका, जो कि आर्टिकल 137 में बताई गई है। 137 आर्टिकल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। अगला है उपचारात्मक याचिका, क्रिएटिव पिटीशन। रिवेन्यू पिटीशन खारिज होने के बाद अंतिम उपाय है। अब पूरे आर्टिकल का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 124 स्थापना एवं न्यायाधीश, आर्टिकल 125 वेतन, आर्टिकल 126 कार्यवाहक CGI, आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश, आर्टिकल 128 सेवानियुक्त न्यायाधीश। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो इसे आप याद रखिएगा। अगला आर्टिकल है 129 अभिलेख न्यायालय, 130 मुख्यालय, 131 प्रारंभिक अधिकार, 132 से 136 आर्टिकल अपीलीय अधिकार, 137 पुनर्विचार, 141 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी है। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति, आर्टिकल 143 राष्ट्रपति का परामर्श, आर्टिकल 144 सभी प्राधिकरण न्यायालय की सहायता करेंगे, आर्टिकल 145 नियम बनाने की शक्ति, आर्टिकल 146 कर्मचारी, आर्टिकल 147 व्याख्या। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जिसे आप याद रखिएगा। इस अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अंत हम इस सॉन्ग से करते हैं जिससे आपको पूरा आर्टिकल याद हो जाएगा, तो इस सॉन्ग को आप सुनिए। Yeah, check the knowledge, yo! 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट तैयार, 1, 2, 9 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड याद, 1, 3, 1 ओरिजिनल का ट्रैक, 1, 3, 6 SLP है बेस्ट, 1, 4, 1 फैसला सब पर सेट, 1, 4, 2 कंप्लीट जस्टिस हो, 1, 4, 3 राष्ट्रपति की राय लो, 1, 4, 7 इंटरप्रिटेशन 7, 1, 2, 4 से 1, 4, 7 सुप्रीम कोर्ट याद दिन रात।